इसे समय पर चुकाएं। और ऊपर लिखा है कि ऋण वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, इसमें हर्जे और खर्च की जिम्मेदारी आपको होगी। यह तीसरा बैंक का नोटिस जिसमें यह कहा है यदि आपने निर्धारित समय पर किस्त नहीं पटाई तो हमें बाध्य होकर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसके खर्च एवं परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं मध्य प्रदेश लोक धन अधिनियम के अंतर्गत वसूली की कार्रवाई के लिए जिलाधीश को प्रकरण भेजा जाएगा। अब राहुल गांधी से बड़ा क्या बोलते हैं, फाकेदार कौन होगा? किसान परेशान रहे मध्य प्रदेश में, वचन पूरे नहीं किए, वादे निभाए नहीं, और केवल किसान की बात मैं नहीं कर रहा, यही राहुल गांधी हैं जिनकी पार्टी ने और खुद राहुल गांधी ने, आपने वीडियो में देखा, सबको सरकारी रोजगार दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी। एक को भी 1.25 साल कांग्रेस की सरकार, और ये भी इनने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। उस हिसाब से 1.25 साल में 40-50 मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बदल देने चाहिए थे। इनने मुख्यमंत्री नहीं बदला तो इनकी पार्टी का विद्रोह हुआ और बाद में बाई इलेक्शन आए, आपने देखा जनता ने भारी बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला दी। इनने एक शासकीय नौकरी 1.25 साल के दौरान, सिंगल कोई सरकारी नौकरी किसी नौजवान को नहीं दी। इनकी पार्टी ने वचन दिया था 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, पूरा वचन पत्र मेरे पास है, दिखाने में समय लगेगा। एक नया पैसा किसी बेरोजगार को नहीं दिया। इनने कहा था फूड प्रोसेसिंग की हर ब्लॉक में, हर जिले में, खेत के बगल में इंडस्ट्री खोल देंगे। एक इंडस्ट्री इन्होंने नहीं खोली। सारे दावे आपके सामने जो आपने देखे, मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता। अब ये आसाम आ गए, अब यहां आके गारंटी दे रहे हैं, 5 गारंटी। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल बाबा कांग्रेस के नेता हो, अब कांग्रेस की गति क्या है इस पर मैं लंबा नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो चीजें तुमने मध्य प्रदेश में पूरी की, छत्तीसगढ़ में, अब ये आजकल मुझे बताया कि ये अपलोड किया जा रहा है वेबसाइट पे फॉर्म। असम के नौजवानों, रोजगार के लिए तैयार रहो, ये अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये पहले छत्तीसगढ़ में भी बांट चुके, मध्य प्रदेश में भी बांट चुके। कर्जा माफी के फॉर्म मध्य प्रदेश में गांव-गांव जाके बना लिए और कहा कि बाद आपका कर्जा माफी पक्का। अब कह रहे हैं रोजगार पक्का, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, मैसेजेज भेजे जा रहे हैं। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। इतना झूठ बोलते हुए राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। गारंटी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, जो राहुल गांधी जिस ढंग से बोल रहे हैं, इन्होंने राहुल शब्द के अर्थ ही बदल दिए हैं। जब इन कृत्यों को देखता हूं तो मुझे लगता है राहुल में RAHUL 5 शब्द है। आर से मैं मानता हूं रिजेक्टेड, जनता ने रिजेक्ट कर दिया, 2014 में रिजेक्ट कर दिया, 2019 में रिजेक्ट कर दिया। ए से एब्सेंट माइंड, मुद्दों की परख ही नहीं है, उठते हैं जगते और कुछ भी कह देते हैं। और जब भी देश में किसी मुख्य विषयों पर चर्चा होती है, राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं। एच से होपलेस, उनकी पार्टी भी होपलेस ही है। G23 ग्रुप अलग बन गया है, वो इनको नेता मानने से ही इनकार करता है। यू से है यूजलेस, न जनता के लिए कोई उपयोग है, न पार्टी के लिए कोई उपयोग है। और एल से है लायर, झूठा। जो उदाहरण मैंने आपको यहाँ दिए हैं, क्या इनको हक है? और कांग्रेस पार्टी की भी बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो INC, आई से इरिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार पार्टी। एन से निपोटिज्म, वंशवाद, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, प्रियंका जी, अब आप सीजन में पत्तियां तोड़ते रहते हैं। और सी से करप्ट, असम में भी कितने घोटाले किए पूरा असम जानता है। अब ये पार्टी कह रही, मैं इस पार्टी से पूछना चाहता हूं किस दिशा में जा रही है कांग्रेस?
असम में ये समझौता करते हैं बदरुद्दीन अजमल से। ये बदरुद्दीन अजमल है कौन? घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला, असम की सुरक्षा, असम की संस्कृति और असम की संस्कृति को अगर किसी व्यक्ति से खतरा है तो उसका नाम है बदरुद्दीन अजमल। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, मैडम सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं, अजमल से समझौता क्यों किया? तुमको गुलाम नबी आजाद नहीं चाहिए, आजाद नहीं चाहिए, आनंद नहीं चाहिए, आनंद शर्मा, तुमको अजमल चाहिए, जिस अजमल को स्वीकार करने से तरुण गोगोई जी ने इनकार कर दिया था, उस अजमल को गले आपने लगाया है। यहां अजमल, केरल में मुस्लिम लीग, पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ। अब ये कांग्रेस है जो ऐसे लोगों का साथ देती है, और ऐसी कांग्रेस जिसके सोच का ठिकाना नहीं है। जिन्ना की राह पर राहुल गांधी जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने कभी ये कहा था कि आजादी दिलाना कांग्रेस का लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो पूरा हो गया। अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। महात्मा गांधी की बात पंडित जवाहरलाल जी ने नहीं मानी, लेकिन राहुल गांधी ने यह संकल्प लिया है कि वो महात्मा गांधी जी द्वारा कही गई बात को पूरा सच साबित करके रहेंगे। और इसलिए ऐसा लगता है उन्होंने कांग्रेस की समाप्ति का जिम्मा उठा रखा है। अब ऐसी कांग्रेस जो झूठी घोषणाएं कर रही है, झूठे वादे कर रही है, लोगों को ऐसा ना समझें कि वो कहेंगे और जनता मान लेगी। मैं 5 गारंटी देना चाहता हूँ, 5 राहुल ने दिए, मैं कहना चाहता हूँ। वैसे तो कांग्रेस के सरकार में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। असम में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, शानदार बहुमत से सरकार बनाएगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बने तो गारंटी काहे की? पहली गारंटी, कांग्रेस अपना एक भी वादा पूरा नहीं करेगी, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों में नहीं किया। दूसरी गारंटी, 100% करप्शन, भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार करेगी। तीसरी गारंटी, कांग्रेस घुसपैठियों को संरक्षण देगी। आज आप देख रहे हैं असम की बॉर्डर सील है, न जमीन से कोई घुसपैठी आ सकता है, न जल से कोई घुसपैठी आ सकता है, लेकिन घुसपैठ की गारंटी सरकार बनाने के बाद अगर कोई देगी तो कांग्रेस देगी। चौथी गारंटी, एक बार फिर असम की शांति को भंग करेगी। और 5वीं गारंटी, असम की परंपरा, जीवन मूल्य, संस्कृति, समृद्धि और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगी। ऐसी कांग्रेस कभी भी असम का और देश का कल्याण नहीं कर सकती। और इसलिए असम की जनता से मैं अपील करता हूं, वो राहुल गांधी जो इसके पहले कई जगह झूठ बोल चुके हैं, उन पर भरोसा ना करें। वो कलावती प्रदेश से झूठ बोले, वो भट्टा परसौल पर झूठ बोले, वो मत्स्य मंत्रालय तैरते तैरते ध्यान आ गया कि मोदी जी को बनाना चाहिए जो 3 साल पहले बन गया था। ऐसे राहुल की बातों पर भरोसा ना करें। धन्यवाद। एक और अंत में कहता हूं मैं, महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग किए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किताब लिखी। इसी कांग्रेस में अब राहुल गांधी है जो असत्य के प्रयोग कर रहे हैं, और बाद में राहुल गांधी जी भी माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रुथ लिखेंगे। धन्यवाद। আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে কৰিব পাৰে। जी, आप जानते हैं जनजातियों को दर्जा देने का जो सवाल है लोकसभा के बाद लोकसभा में पारित हुआ है, राज्यसभा में अभी लाइव है, जीवित है,
और उस पर निश्चित तौर पर फैसला होगा। ये बीजेपी सरकार ने पिछले चुनाव में 2016 के जो चुनाव होने थे उसमें वादा किया था कि 25 लाख नौजवानों को यहाँ पे नौकरी देंगे, लेकिन 26 जनवरी इसी साल जो रिपब्लिक डे परेड में जो गवर्नर ने स्पीच दिया है, ऑफिशियल स्पीच ने गवर्नर ने बोला है कि 2016 से अभी तक सिर्फ 80,000 नौजवानों को नौकरी मिला है, जो ऑफिशियल स्पीच है उसमें। तो ये वादा अब जो मिसमैच है, जबकि बीजेपी सरकार के ऑफिशियल मैनिफेस्टो में था कि 25 लाख लोगों को दिया जाएगा, लेकिन 5 साल में से 80,000 दिया। तो ये वादा झूठा नहीं रहा क्या बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी ने हर वादा पूरा करने का प्रयत्न किया है। सरकारी के साथ साथ गैर सरकारी क्षेत्र है। अब आप देखेंगे असम के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हाईवेज को, ब्रिजेज को, रिफाइनरी में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको, चारों तरफ जो सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी क्षेत्र में भी जो इन्वेस्टमेंट आया है उसके कारण लोगों को रोजगार मिला है, नौजवानों को रोजगार मिला है। जी, बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। बंगाल में कह रही है तो बंगाल में निश्चित रूप से करेंगे। नहीं, असम का मैनिफेस्टो हमारे सामने है और हमारे लोकल लीडर्स ने वो आपके सामने रखा है। जो असम में हमने वादा किया है वो असम में पूरा करें। सेंट्रल गवर्नमेंट में ही आप लोग मंत्री रह चुकी है मेनका गांधी जी, उन्होंने कुछ ही महीने पहले एक चिट्ठी लिखी है कि असम में ऑर्गेनाइज्ड वे में सिंडिकेट में गौ तस्करी बहुत ज़्यादा चल रही है और जिसमें सरकार के कुछ नुमाइंदे भी उसमें शामिल हैं। उस मामले में आप लोगों का क्या? मैंने चिट्ठी नहीं देखी, लेकिन जहाँ तक गौ सुरक्षा का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रतिबद्ध रही है और भारतीय जनता पार्टी शासित कई प्रदेशों ने गोवंश के वध पर प्रतिबंध लगाया है और कड़े कानून भी रोकने के लिए बनाए। ठीक है, और कोई सवाल? भाजपा के प्रदेश मैनिफेस्टो में लिखा है अगर सत्ता में आएगा भाजपा तो लाभ जिहाद और भूमि जिहाद वाला कानून लाया जाएगा प्रदेश में बीजेपी का, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? मध्य प्रदेश जैसे राज्य में देखिए, हम लव के खिलाफ नहीं है, जिहाद के खिलाफ है। कोई प्रेम करता हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, धोखा दे के नाम बदल के गलत ढंग से अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ हमने पहले भी मध्य प्रदेश में भी कानून बनाए। हमने बनाया धर्म स्वातंत्र कानून, उत्तर प्रदेश में भी बनाए और पार्टी ने कहा है तो यहाँ भी बनेगा।